अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो आज जो है ना एक मसला हमारी कौम के अंदर, हमारे समाज के अंदर और आम तौर पे भी, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मेरे जो वीडियोज़ हैं वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, कॉमन है, पूरी इंसानियत के लिए, मानवता के लिए। हर समाज के लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो देखते हैं। सब लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि बहुत सारे जो वाक़यात आजकल पेश आ रहे हैं वो है कर्ज़े लेना, कर्ज़े लेने के बाद में जो है सुसाइड करना, ख़ुदकुशी करना। और उसकी वजह से क्या हो गया है, समाज के अंदर जो है ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। मैंने असल में पिछले 2 दिनों में ऐसे 6 वीडियोस देखा हूँ। गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर जो है ना मुझे ऐसे 6 वीडियोस देखने का मौका मिला। और जो 6 वीडियोस मैंने देखा हूँ वो जो 6 क्या 6 वीडियोस थे, वो 6 क्या 6 वीडियोस में कॉमन, सब में एक चीज़ कॉमन थी। उसमें से 2 हैदराबाद के थे, जिसमें से एक नौजवान ने बजाज फाइनेंस से मोबाइल लिया और मोबाइल लेने के बाद में उस मोबाइल के जब EMI को अदा नहीं करने लगा तो फाइनेंस वाले उसके घर पे आने लगे। घर पे आए तो आप घर में छुप के बैठे हुए हैं, छोटी सी मासूम बच्ची है। उन लोगों ने बच्ची को बोल कर गए, अब्बा आने के बाद बोलो, नहीं तो फिर हम लोग आगे जो है क़ानूनी कार्रवाई करेंगे। अब वह मसलों को लेके घर में जो औरतें होती है तो वो नाराज़ हो गई। उसकी वालिदा है, उसकी बीवी है कि भाई तूने क्यों मोबाइल लिया जब तेरे पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, तू अपने घर में बैठा हुआ है और इतना भारी और इतना महंगा मोबाइल लेने की तुझे ज़रूरत क्या है। तो वो जो इंसान है, उस इंसान ने उस चीज़ को अपने दिल पे ले लिया और उसने ख़ुदकुशी किया। और ख़ुदकुशी से पहले एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के अंदर उसने साफ़ तौर पे कहा कि मैंने मोबाइल लिया था और मोबाइल लेने के बाद में जो उसका हफ़्ता नहीं भर सका तो उसकी वजह से मोबाइल कंपनी वाले मेरे घर पे बार बार आ रहे थे, इसलिए उसने ख़ुदकुशी यानी फांसी का फंदा लगा लिया उसने। मैंने जब वो वीडियो देखा ना, मुझे उस इंसान के बुज़दिली पर, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, भले इनका नाम रफ़ीक, शफ़ीक, शकील, जमील, सलीम, कलीम और कोई भी मुसलमान नाम होने दो, इनको इस्लाम की, मुसलमानियत की और ईमान की हवा भी लगी हुई नहीं होती है। इन लोगों के नाम होते हैं मुसलमानों के जैसे, लेकिन मसला इनका ऐसा होता है कि इस्लाम क्या है इस्लाम। और सिर्फ ये उस ख़ुदकुशी करने वाले का मसला नहीं है, बल्कि अगर आप हमारे मुसलमानों के महल्लों में, हमारी सोसाइटीज़ में, हमारे एरियोज़ में देखोगे, आपको 99% लोग ऐसे ही मिलेंगे, उनके नाम हैं मुसलमानों के जैसे। इस्लाम से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना उनके मुआमलात में इस्लाम है, ना उनकी मुआशरत में इस्लाम है। उनको मालूम ही नहीं है इस्लाम क्या चीज़ है। वो भी उन्हीं बेढंगे उसूलों पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिन बेढंगे उसूलों पर पूरी दुनिया ज़िंदगी गुजार रही है। यानी दुनिया में जो चल रहा है, दुनिया दिखावे की ज़िंदगी गुजार रही है तो ये भी दिखावे की ज़िंदगियों में पड़े हुए हैं। दुनिया रियाकारी में पड़ी हुई है तो ये भी रियाकारियों में पड़े हुए हैं। दुनिया अपने शादी ब्याह में लाखों रुपये खर्चा कर रही है तो ये भी अपने शादी ब्याह में लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। दुनिया अपने वलीमों के ऊपर लाखों रुपये खर्च कर रही है। उसी हैदराबाद का एक, मैंने इससे पहले भी वीडियो डाला था, 10 करोड़ रुपये एक मुसलमान साहब ने 10 करोड़ रुपये सिर्फ अपने वलीमे के ऊपर ख़र्चा किए। और नाचने के लिए जो नाचने वालियाँ होती है, उन प्रोस्टिट्यूट्स को, उन डांसर्स को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से और रशिया से वहाँ से बुलाए उन्होंने। और फज्र की नमाज तक चल रहा है, मुसलमान साहब का वलीमा है और फज्र तक धिंगाना चालू है उसमें, दिलबर दिलबर, पूरा सुबह में फज्र की अजान तक। इधर मस्जिदों में से आवाज़ आ रही है नमाज की और उधर दिलबर दिलबर की आवाज़ गूंज रही है पूरे महल्ले में। तब जाके एक मुसलमान ने ही पुलिस को फ़ोन किया, बोले भाई हमारे मस्जिदों में से फजर की अजान की आवाज़ आ रही है और ये क्या तमाशा लगा के रखे इन्होंने कि दिलबर दिलबर का गाना जो है अजान के साथ में इनका टकरा रहा है। उसके फ़ौरन बाद पुलिस आई। जब जाके पुलिस ने कार्रवाई की तो पता ये चला कि 1 करोड़ रुपये तो सिर्फ उन्होंने जो है ना 500-500 के नोटें, जो बैंक में से जो कड़क कड़क नोटें होती है वो मंगा के रखे थे। एक 500-500 रुपये और 2-2 हज़ार की जो नोटें होती है। क्यों?
नाचने वालियों के ऊपर ऐसा उड़ाने के लिए 1 करोड़ रुपये। तो मैंने फिर वो पूरी न्यूज़ जब देखा तो पता ये चला कि उनका 10 करोड़ रुपये का बजट था, क्योंकि रशिया से और ऑस्ट्रेलिया से नाचने वालियों को उन्होंने बुलाए थे। तो ये वो मुसलमान हैं। यही काम अभी उत्तर प्रदेश के एक गाँव में दंगे हो गए, फसादात हो गए। किस बात को लेकर हुए? इस बात को लेकर हुए कि मुसलमान बड़े मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं और बाहर से जो है जुलूस जा रहा है, तो उसमें डीजे बज रहा था। यानी एक लोग जो है रोड से डीजे लेकर जा रहे हैं और आप मस्जिद के अंदर है, तो उस पे से दंगा फसाद हो गया वहाँ पे, और गिरफ्तारियाँ जारी है। अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, किसी मदरसे के 20 बच्चों को और 5-6 उस्तादों को भी जो है उस सिलसिले के अंदर जेल के अंदर ले जाके बंद कर दिया गया, और अभी भी पुलिस की कार्रवाइयाँ वहाँ पे चल रही है। मतलब ये है कि अगर दूसरे लोग करेंगे तो वह अधर्म होगा और वो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश होंगी, लेकिन जब हम खुद करेंगे, हमारा खुद का जब डीजे अजान के वक्त में बजेगा, हम खुद दिलबर के गाने फजर की अजान के साथ में जो है, और वो भी नाच के साथ, वो भी लाइव नाच चल रहा है, ऐसा भी नहीं है कि वीडियो में, और हम खुद फजूल खर्ची करेंगे, 2-2 हज़ार रुपये की नोटें और 500-500 की नोटें उनके आंख पे डालेंगे, तो मुझे बताओ क्या हमारे लिए जायज़ है, हमारे लिए हलाल है? मतलब जब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि हम कर रहे हैं ना, अजान भी हमारी है और प्रोग्राम भी हमारा है, तो हमको पूरी इजाज़त है। अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह माफ़ करे। ये आज हमारा कैरेक्टर हो चुका है। इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ ना, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िल्लत के दरवाज़ों को जो खोला है, ज़िल्लत के जो दरवाज़े खुले हुए हैं ना आज हमारे ऊपर, ये गैरों की वजह से नहीं है, ये हमारे अमाल की वजह से है, हमारे अमाल की वजह से। तो प्रॉब्लम हमारा क्या हो चुका है? प्रॉब्लम हमारा ये हो चुका है ना, हमारे नाम हैं रफ़ीक, शफ़ीक, शकील, जमील, सलीम, कलीम, वलीम, ऐसे हमारे नाम हैं। इस्लाम की हमको हवा भी नहीं लगी हुई है। और दूसरा हमारा प्रॉब्लम ये है कि दूसरा हमारा प्रॉब्लम ये है, अगर हमको कुछ दीन की बातें भी पता चल गई तो हम दीन किसे समझते हैं? चंद ज़ाहिरी चीज़ों का नाम हमने दीन और इस्लाम समझ रखा है। बाकी मुआशरत, मुआमलात और इसके अंदर हमारे उसमें हमको हमको दीन की हवा भी नहीं लगी हुई है। इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स है कि जिन साहब ने ख़ुदकुशी की है। मेरा अब मैं वो टॉपिक के ऊपर आता हूँ जो मैंने शुरुआत किया था। कई लोगों ने ख़ुदकुशियाँ किए और वो सारे वीडियोस देखने के बाद में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि मेरा इरादा नहीं था, मैं बोला जाने दो ना, अपने को क्या करने का है, क्या करने का है अपने को। अपन ने थोड़ी ठेका और गुत्ता लेके रखे है इस्लाह मुआशरा का। अपने पीछे और भी दुनिया भर के काम है। अभी ये 2 प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे दिल में दर्द है, गम है, कुढ़न है इस चीज़ को लेकर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में 100% कामयाबी है और उनसे हटकर जितने भी तरीक़े हैं उसमें 100% नाकामी है। तुम्हारा नाम चाहे कितना भी बड़ा होने दो, लेकिन अगर तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी मुआशरत में, तुम्हारे मुआमलात में अल्लाह का हुक्म और उसके नबी का तरीक़ा नहीं रहेगा ना, तो ऐसे ही ज़िल्लत के दरवाज़े खुलेंगे। कि जिन साहब ने, जब शरीयत में सूद का लेना देना हराम और नाजायज़ है, तो क्या ज़रूरत थी भाई तेरे को बजाज फाइनेंस से जाके जो है सूद पे मोबाइल लेने की? हराम है ना, आप मुसलमान हैं ना। कुरान करीम में 1450 साल पहले जब हमको इस चीज़ का हुक्म है, जब तुम सूद दोगे तो यही ज़िल्लत के दरवाजे खुलेंगे तुम्हारे लिए। क्यों ले रहे तुम सूद के कारोबार में, क्यों पड़े हुए हैं तुम? किसने बोला तुमको फाइनेंस से लो? सादा मोबाइल लो ना। मेरा मोबाइल बताओ मैं आपको, 5000 रुपये भी कीमत नहीं है उसकी। अगर समझो आज के ज़माने के कोई स्कूल के बच्चे को अगर आप देंगे ना, तो वो भी लेने से मना करेंगे, बोलेंगे अरे बाबा आदम के ज़माने का मोबाइल है। मैं इतना सादा मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हमारी थिंकिंग ऐसी हो चुकी है। हमने क्या समझे, मोबाइल फ़ोन वो हमारे आज जो है ना, यानी हमने क्या समझे कि भाई मोबाइल जो है ना वो हमारे शान की एक चीज़ बन गया हुआ है, हमारे पोजीशन की एक चीज़ बन गया हुआ है, मान सम्मान की एक चीज़ बन गया हुआ है। तो क्या हो रहा है, एक मेरा शागिर्द है, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ आपको, मेरे अपने शागिर्द की, वो आया मेरे पास यहाँ पे मसला लेके। क्या मसला? 1,40,000 रुपये का उसने आईफोन ख़रीदा और मजदूरी करता है वो, मुश्किल से उसको 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी और तनख्वाह है। 1,40,000 का मोबाइल ख़रीद लिए
और ख़रीदने के बाद में जो है, बाद में किसी ने मशवरा दिया, बोले भाई ये मोबाइल को ज़रा चेक कराओ बराबर है क्या नहीं है। जब चेक करने को गए तो पता चला कि वो चाइना का मोबाइल है। वैसे मोबाइल तो दिल्ली की जामा मस्जिद और लाल किले के बीच में लोग गाड़े के ऊपर हज़ार 1500 रुपये में बेचते हैं, किसी ने उसको चिपका के चले गया। आप मुझे बताओ, मुझे इतना अफसोस हुआ ये सारे वाक़यात जब मुझे पता चले ना कि आज लोग किडनी बेच रहे हैं उसके लिए, खाली मोबाइल के लिए। अरे पोजीशन और शान पता है आपको कैसे बनती है? अपने अंदर हुनरमंदी पैदा करो, अपने अंदर सलाहियत पैदा करो, अपने आप को कीमती बनाओ, अल्लाह के नज़दीक अपने आप को कीमती बनाओ, नमाज़ों के ज़रिए से, आमाल के ज़रिए से। हाँ, मुझे फ़िक्र होती है, काई की फ़िक्र होती है, मेरी पुरानी मिसवाक जो है सूख गई थी वो, तो कल जुम्मे का दिन था, मैंने कम से कम 10 दुकानें तलाश करा। मैं बोला भाई मुझे ताज़ा मिसवाक चाहिए और नई मिसवाक चाहिए। ये चीज़ें हैं आपको नई ख़रीदने की, इस पर पैसा ख़र्चा करने की, ये चीज़ें हैं ना, इस पे करो ना आप खर्चा। नहीं, इस पे नहीं खर्च करेंगे हम। किस चीज़ को? शान की चीज़। भले घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है, लेकिन मोबाइल आईफोन चाहिए 1,40,000 रुपये का, और बुलेट चाहिए दड़ 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 अपने गली में से और मोहल्ले में से। जब बुलेट के ऊपर जा रहे हैं, घर पत्थरों का है, बारिश में पूरा जो है घर पूरा आधा भीग गया था, और पूरा जो है यानी किराए के घर में रह रहे, वो उससे कुछ नहीं, मगर बुलेट होना चाहिए। मोहल्ले वालों को मालूम होना ना हम भी शहजादों की औलाद है बोल के, हमारे बाप भी जो है निज़ाम साहब की और मुग़ल सल्तनत की बची कुची खुरचन है बोल के, हम भी किसी जागीरदार से कम नहीं है। हम मालूम होना चाहिए सबको, भले घर के अंदर कैसा भी चलने दो। किराना दुकान वाले का 6 महीने का जो है कर्ज़ा हो चुका है, मकान मालिक का 3 महीने का कर्ज़ा बाकी है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, मगर बुलेट चाहिए, आईफोन चाहिए, पोजीशन चाहिए, मकाम चाहिए, मर्तबा चाहिए। सिर्फ यही खुजलियों की वजह से आज लोग कर्ज़ों के शिकार हैं। बर्थडे पार्टियां चाहिए, भले रिक्शा उसके लिए जो है उस पर रखना पड़े, गिरवी रख के उससे पैसे उठाना पड़े। ये हो चुका है। मैं आपको ऐसी मनगढ़ंत नहीं, मैं खुद एक रिक्शे में जा रहा था, 2 जन ने 2 तरफ से आके रोक डाले, उसको ले लिए साइड में, निकाले बाहर, चल पैसे निकालने, तो रिक्शा लेके जाते। उसने बोला अरे भाई पैसेंजर है, उसको छोड़ के आता। बोले मैं, तो मैंने उनको बाद में पूछा क्या मसला है? बोले मैंने आज से 1 साल पहले 20,000 रुपये कर्ज़ा लिया था, हर महीने 2,000 देता हूँ, मतलब 24,000 रुपये उनको दे दिए। 20,000 जैसे कि वैसी से रिक्शा गिरवी रख के खाली 20,000 रुपये। क्यों लिए थे? मैं बोला नहीं यार, वो हमारे जोरू का तकाजा था, बोले बच्चे का बर्थडे ज़रा आलीशान तरीके से बनाने का है, ज़रा डीजे वीजे गली में लगे हुए रहना, ऐसे डीजे बजना चाहिए, पूरे महल्ले को पता चलना चाहिए हम भी अब करोड़पति बन गए बोल के, हम भी अपने बर्थडे जो है आलीशान तरीके से मना हमारे साड़ू को बताने का था, उसको अपने बहनों को बताने का था, हम भी कैसे आलीशान तरीके से। और मैं समझता हूँ अक्सर मर्दों के ख़ुदकुशियों या हालात का शिकार होने में जो है ना बहुत बड़ा हाथ घर की उन औरतों का भी होता है जो मर्दों को फजूल खर्ची करने लगाती है। शादी में जाने का, आई अपन ने अगर उनको साड़ी नहीं लिए तो क्या बोलेंगे वो, कपड़े नहीं लिए तो अपन क्या बोलेंगे वो, उनको अपन ने जोड़ा नहीं लिए तो। और मैं आपको मेरी आदत बता देता हूँ, अब भी मेरे सग्गे साले के बेटे का और सग्गे साड़ू के बेटी यानी घर में ही जो है निकाह हुआ, और मैं तो उस वक्त जमात में था अल्लाह के रास्ते में, मैं वो निकाह में भी नहीं गया। तो कपड़े वपड़े, मैं बोला भाई देखो ये सब चीज़ों में मैं पढ़ता नहीं हूँ। गए, आपने दावत दिए थे ना, खैर मैं तो जमात में था उस वक्त, मैंने वहीं से उन लोगों के लिए दुआ किया कि अल्लाह ताला उस निकाह में बरकत अता फरमाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, काहे को दावत दिए हमको? कपड़ों के लिए दिए आपने, मतलब मेरे साड़ू वो तो बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, मैं उनकी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आम लोगों की मिसाल दे रहा हूँ आपको। जैसे हमारे यहाँ, हम आम लोगों के यहाँ पे क्यों जा रहे फिर तुम? देखो ये जो रीति रिवाज हमने बनाए हुए हैं ना, रीति रिवाज, हम सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो इसीलिए, लोग क्या कहेंगे अगर हमने साड़ी नहीं लेकर गए, लोग क्या कहेंगे अगर हमने कपड़े नहीं लेकर गए, लोग क्या कहेंगे अगर हमने दुल्हन के हाथ में पैसे नहीं दिए। मैं दूल्हा दुल्हन कोर्स में वही पढ़ाता हूँ मेरे बच्चों को। ये बिदतों को तोड़ो, ये खुराफात को, इसी ने समाज को खोखला कर दिया। लोग क्या कहेंगे अगर हमने आलीशान वलीमा, घर रहने को पतरे का है और कार्रवाई घर के अंदर जो मियाँ बीवी की चल रही रास्ते से पूरी सुनाई दे रही है, मगर फिर भी वलीमा आलीशान फंक्शन हॉल में करने का है। वो फंक्शन हॉल के पैसे अगर घर में खर्चा किए ना तो बेहतरीन घर बन सकता है, ऊपर आरसीसी का छत आ सकता है, उसकी फिक्र नहीं है, मगर महल्ले वालों को पता चलना चाहिए हम भी कितना आलीशान वलीमा कर सकते हैं। ये मेंटल बीमारियां है, बीमारियां, ये मेंटल जहनी मरीज़ है।
इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ ना, मैं एक बार और दोहरा के बोलूँगा, ये हमारे सिर्फ नाम हैं मुसलमानों के, जैसे रफ़ीक, शफ़ीक, शकील, जमील, सलीम, कलीम, इस्लाम की हमको हवा भी नहीं लगी, इसीलिए ये ख़ुदकुशियाँ हो रही है। पहले हम सुनते थे ख़ुदकुशी कभी कोई मुसलमान नहीं करता था, और आज एक एक शहर में 3-3, 4-4 ऐसी ख़ुदकुशी। मैं बता रहा हूँ ना आपको, पिछले ये 3-4 दिनों में कम से कम मैंने 10 वीडियोस देख लिया होगा मुसलमानों के ख़ुदकुशी के, सिर्फ सूदी कर्ज़ों की वजह से, सिर्फ पैसों के गलत मामलात की वजह से। क्यों? इस्लाम मालूम ही नहीं है भाई, ना मामलात का इस्लाम मालूम है, ना मुआशरत का इस्लाम मालूम है, मालूम ही नहीं है इस्लाम। जैसी रविश दूसरे कौमों की, दूसरे समाजों की है, जी रहे हैं बस उन्हीं, क्योंकि उसी को ज़िंदगी समझे हुए हैं, इसलिए ये हालात का शिकार है। और अगर दीन रहता था ज़िंदगी में, क्यों हालात का शिकार होते थे? अल्लाह हमको समझ अता फरमाए, अल्लाह समझ अता फरमाए। आखिरी में इतना ही बोलूँगा, दीन अगर ज़िंदगियों में नहीं है तो कम से कम अल्लाह के रास्ते में निकलने का एक मिजाज बनाओ। 3-3 दिन निकलो अल्लाह के रास्ते में, शुरू में 3-3 दिन ही निकलो। 3-3 दिन निकलोगे अल्लाह के रास्ते में तो कम से कम दीन का बेसिक पता चलेगा। और फिर 40 दिन निकलो तो फिर और थोड़ी सी तो पता चलेगा हलाल क्या है, हराम क्या है। क्योंकि हमारा देखो, मेरा जो तजुर्बा और एक्सपीरियंस है ना, मैं ये भी कहूँगा आखिरी में, दावत व तबलीग की बाबरकत और मुबारक मेहनत के अलावा हमारा कोई हल नहीं है। आज वही एक मेहनत है जिसके ज़रिए से उम्मत के हर तबके, हर फ़र्द और हर तरह के लोगों में जो है ना, दीन की मेहनत के लिए जो ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी लेवल पे जो मेहनतें की जा रही है, तो निकलना ज़रूरी है। अगर आप निकलोगे ना तो इंशाल्लाह दीन पता चलेगा। और घर की जो माँ बहनें ये जो बिदतों में, खुराफात में, इसको साड़ी लो, उसको लुंगी लो, उसको बनियन लो, उसको टोपी लो, इसके रस्म में जाने का है तो खजूरों का थैला लो, और उसके वलीमे में जाने का है तो खोपरे का पूरा टोकरा लो साथ में, और उसके छिल्ले में जाने का है तो चांदी के कड़े लो उसको। ये जो घर की माँ बहनें और मस्तूरात है, ये जब तक मस्तूरात के इज्तिमात में और तालीम में नहीं बैठेंगी, इनको भी दीन पता चलने वाला नहीं है। तो तालीम में जाओ, तालीम में बैठो, अपने गांव में, महल्ले में, बस्ती में पता करो किसके घर में कब तालीम होती है। इंशाल्लाह ज़िंदगियां बदल जाएंगी, मैं अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद करता हूं। और फिर हमको दीन पता चलेगा, और जब हमको दीन पता चलेगा तो पता है फिर क्या होगा। फिर हमारे निकाह इतने सादे होंगे, शरबत पे भी नहीं होंगे, वो खजूर पे भी नहीं होंगे, और ऐसे निकाह हो रहे हैं, ऐसे निकाह हो रहे हैं। अभी हाल की बात है, मैं ऐसे कई निकाहों में शरीक हो चुका हूँ। क्यों? दीन पता चला। अब दीन पता चला तो निकाहों में सादगी आ गई, और ये सूद और कर्ज़ा और ये सब चीज़ों से, बल्कि उल्टा जो पैसा बच रहा था वो आने वाले जमातों की नुसरत में, या मदारिस पर, या दीन के मेहनतों में, या दूसरे खैर के कामों में खर्च हो रहा है। तो ऐसा होगा, ज़िंदगियों में सुकून आएगा, चैन आएगा, इत्मीनान आएगा। ये टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन अभी चूँकि मेरे पीछे भी दूसरे काम हैं, तो मैं अभी अपनी बात को यहीं पे मुख्तसर करता हूँ। और अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको दीनदार बनाए, और दीनदार बनाने के लिए उसके रास्ते में 3-3 दिन निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मस्जिदों में जो तालीम होती है उसमें बैठने वाला बनाए, दीन के हलक़ों में बैठने वाला बनाए, और हमारे ज़िंदगियों के मुआशरत मामलात में भी अल्लाह ताला दीन पैदा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।